श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। अर्जुन कहता है, ये ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदेव नाम से किसको जानते हैं। आप ये भी बताइए कि अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे और किस युक्ति वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं। 8वें अध्याय का श्लोक क्रम इस प्रकार है। श्लोक 1 से 7 तक ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर। श्लोक 8 से 22 तक भक्ति योग का विषय सभी इम्पॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टर्स के साथ लॉर्ड कृष्णा समझाते हैं। और श्लोक 23 से 28 तक शुक्ल और कृष्ण पक्ष ये दोनों मार्ग का विषय बताया गया है। 8वें अध्याय के विषय में स्वाभाविक प्रश्न और उनके उत्तर। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में इसका मूल विषय क्या है। यज्ञ और दूसरे अच्छे कर्मों में भगवान की प्रेजेंस, भगवान प्रस्तुत रहते हैं, भले वो स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो। जीवन के अंत में सब भगवान के बारे में ही जानना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, जीवन के अंत में शुक्ल और कृष्ण मार्ग क्या है। शुक्ल पक्ष में प्रयास करने वाले परम धाम को प्राप्त होते हैं, और कृष्ण पक्ष में मार्ग में धुंध होने के कारण, प्रकाश की कमी होने के कारण पुनर्जन्म लेते हैं, ऐसा कहा गया। और अब अध्याय 8 के श्लोक 1 से लेकर 28 तक इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम, जिसको आप वर्णन करते हैं वह ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है। आप मुझे समझाइए, ये और अधिभूत नाम से क्या कहा जाता है तथा अधिदेव नाम से आप किसको कहते हैं। और हे मधुसूदन, ये अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है, और युक्ति वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है, और अपना स्वरूप तथा जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्रविद यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदियों का त्याग है वह कर्म के नाम से कहा गया, तथा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, तथा हृदय में पुरुष अधिदेव है। और हे अर्जुन, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ है, और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र, ये मनुष्य अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता है, शरीर को त्यागता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी में
रहने वाले उस भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण करता है जो वो हमेशा करता रहा। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे अर्पण किए हुए मन, बुद्धि और युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। और हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर ध्यान के अभ्यास योग से युक्त अन्य तरफ ना जाने वाले चित्त को से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सब के धारण पोषण करने वाले, अचिंत्यनीय स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अधिविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ इस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं और असक्ति रहित यत्न वाले महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ है। जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मेरे को ही चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को ही स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त होता हूँ। और हे अर्जुन, सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षरभंगुर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है अर्थात काल करके अधि वक्त अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लय हो जाते हैं और वह ही भूत समुदाय उत्पन्न होकर
प्रकृति के वश में हुआ रात्रि में प्रवेश में लय होता है और दिन के प्रवेश में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा का 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण और जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। और जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति को कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं जाते हैं वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल में अर्थात मार्ग को मैं कहूँगा। उन दोनों प्रकार के मार्गों में जिस मार्ग में ज्योतिर्भय अग्नि अभिमानी देवता है और जिस दिन का अभिमानी देवता है और तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने को अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं के द्वारा क्रम ले गए हुए ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। तथा जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं के द्वारा कर्म में से लेके कर गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछे आता। क्योंकि इस जगत में यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। और हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों के तत्व को जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त होकर अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि को के करने में जो पुण्य फल मिलता है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 6वां अध्याय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।